बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामाईन। हम आज बात करेंगे आप बीती पर कि आप बीती किसे कहते हैं और आप बीती किस मकसद के लिए लिखना हमें सिखाई जाती है और एक अच्छी आप बीती कैसे तहरीर की जाती है। तो सामाईन, जब कोई शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ख़ुद कलम बंद करता है तो इस तर्ज़ मज़मून को हम आप बीती कहते हैं। तो आप बीती एक तर्ज़ का मज़मून होता है जो लिखने वाला ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में तहरीर करता है। यह ऐसा मज़मून होता है कि इसमें लिखने वाले की ज़ात को मरकज़ियत हासिल होती है। तो बुनियादी तौर पर मज़मून ही होता है। तो हम जानते हैं मुख्तलिफ़ तर्ज़ के हम मज़मून तहरीर करते रहते हैं। तो ऐसी तहरीर जब कोई शख्स, कोई शख्सियत अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कलम बंद करता है तो उसको हम खुद नविश्त भी कहते हैं, आप बीती भी कहते हैं, खुद नविश्त सवानह उम्री भी कहते हैं। सवानह उम्री पूरी उम्र की कहानी तहरीर करने को कहते हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी कहानी खुद तहरीर करे और सारी उम्र की भी हो तो उसको खुद नविश्त सवानह उम्री कहते हैं। बहरहाल अंग्रेज़ी में से ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आपके सामने तारीफ़ भी मौजूद है स्क्रीन पर कुछ चंद आप बीतियाँ और उनके आप बीतियों के नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम, वो आप बीतियाँ लिखने वालों के नाम भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो मीर तकी मीर ने अपनी आप बीती ज़िक्र मीर के उन्वान से तहरीर की। तो बहरहाल आखिर में मैं भी आपको चंद मिसाल के तौर पर एक फ़र्ज़ी आप बीती होगी जो एक पेंसिल की आप बीती है, और इसके अलावा एक शायर की आप बीती वो भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा मेरी अपनी तहरीर करदा। तो उससे मज़ीद फ़हम हासिल होगी कि हम आप बीती लिखना क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर और इसे हम अमली ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कुछ अहम नुकात का हमें ख़याल रखना होता है हर तहरीर की तरह कि इसमें एक बुनियादी चीज़ ये होती है आप बीती और रुदाद में जो फ़र्क होता है कि इसमें अपनी कहानी ख़ुद बयान करनी होती है, ठीक है। जबकि रुदाद में ये होता है कि रुदाद में वाक़े को अहमियत होती है, उसमें अपनी ज़ात को अहमियत नहीं हासिल होती। तो अपनी कहानी ख़ुद बयान करना ये बुनियादी चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर इम्तिहानात में कहा जाता है कि एक कलम की आप बीती तहरीर करें या एक कुर्सी की आप बीती तहरीर करें, तो वो कुर्सी की आपने तहरीर करनी होगी। आपने अपनी यानी ख़ुद कुर्सी बनना होगा और कुर्सी बनकर कहना होगा कि मैं एक कुर्सी हूँ, मैं एक कलम हूँ। तो जो लिखने वाला होता उसी की ज़ुबानी ये आप बीती बयान की जाती है। अगर आप कहेंगे कि ये एक कुर्सी है तो ये आप बीती नहीं होगी। अगर ऐसा मजमून आप तहरीर करेंगे तो वो आप बीती से में शुमार नहीं होगा। तो ये बुनियादी चीज़ है। बहरहाल इसके अलावा दिलचस्प और सादा अंदाज़ रखें अपनी आप बीती का, ताकि पढ़ने वालों को लुत्फ़ आए। मुख्तसर और सादा जुमले हों लेकिन दिलचस्प हों। तरतीब का ख्याल बनाएं, इब्तिदाई पैराग्राफ बनाएं, इख्तितामी पैराग्राफ बनाएं, अपनी बात को तरतीब से करें। तो जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं कि हल्का सा फ़र्क है रुदाद और आप बीती में, तो स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे उस फ़र्क को नुमाया किया गया है। बहरहाल सामीन, इम्तिहानात की तैयारी के लिए या फिर स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है जी एक आप बीती तहरीर करें, तो एक फ़र्ज़ी आप बीती होती है जो किसी भी चीज़ की आम तौर पर आप बीती तहरीर करवाई जाती है। और इसका मकसद यही होता है कि हम इस तरह फ़र्ज़ी आप बीतियाँ तहरीर करते करते ख़ुद इस तर्ज़ मज़मून को तहरीर करने के काबिल हो सकें। तो फ़र्ज़ी अब बीती भले पेंसिल की हो, कुर्सी की हो, गाड़ी की हो, किसी भी बला की अब बीती आ जाए तो हमने थोड़ा सी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा और अपने अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल करना होगा जितनी हमें उस चीज़ के बारे में मालूमात हैं उसको हम एक कहानी की शक्ल बनाकर पेश कर सकें। तो एक पेंसिल की फ़र्ज़ी आप बीती आपके सामने पेश की जा रही है। जिस तरह पेंसिल की आप बीती है तो कहती है मैं एक पेंसिल हूँ, तो मैं इस वक्त एक अदीब के कान पर मौजूद हूँ, मगर ये मेरी ज़िंदगी हमेशा से ऐसे नहीं थी। तो स्क्रीन की और मेरे अल्फाज में फ़र्क हो सकता है लेकिन बात एक ही जैसी है कि बहरहाल तो वो पेंसिल अपनी कहानी सुना रही है कि मैं कभी घने जंगलों का हिस्सा थी, दरख्तों के काट कर लाया गया और दूसरी बहुत सी पेंसिलों के साथ मुझे एक ख़ास शक्ल में ढाला गया, एक लंबूतरी शक्ल में ढाला गया। फिर एक मशीन के ज़रिए सुराख करके मेरे अंदर सिक्का, कार्बन का सिक्का डाला गया और यूं मेरी तकमील हुई। फिर मुझे
اس ادیب نے ایک دکان سے خریدا اور مجھے پہلی دفعہ جب گھڑا گیا تو میری کیا خوبصورت شکل نکل کر سامنے آئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ترتیب چل رہی ہے، اور کہانی کوئی بھی ہے، آپ میں پینسل کی کہانی دکان سے چاہے شروع کروں، چاہے تو جنگلوں سے شروع کروں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی نوعیت کی فرضی ایک واقعہ تک محدود کر کے بھی اس پینسل کی کہانی یا آپ بیتی سنا سکتے ہیں۔ صرف کہنا یہ ہوگا کہ میں ایک پینسل ہوں۔ بہرحال تو آپ کے سامنے یہ آپ بیتی اسکرین پر موجود ہے، آپ اسکرین روک کر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، ایک شاعر کی آپ بیتی کے عنوان سے میں نے کچھ دن پہلے ایک آپ بیتی تحریر کی تھی کہ کورونا کے وبا کے دنوں میں ایک شاعر کی آپ بیتی، تو اس کو بھی میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں، تو اندازہ لگے گا آپ کو کہ یہ بھی ایک طرز مضمون ہی ہے بس، لیکن اس میں اپنی ذات کو جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو اہمیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے احساسات اور جذبات اور خیالات کو ایک ترتیب کے ساتھ، اور جو کچھ اس کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں زندگی کے، ان کو عمدگی کے ساتھ وہ حسن ترتیب کے ساتھ پیش کرتا جاتا ہے، اور اس مضمون کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو آپ اسکرین پر آپ بیتی بھی دیکھیے، اور مجھے امید ہے اب ہم آپ بیتی کو بہتر سمجھ چکے ہوں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔